हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कलाकार थर्ड नंबर है आपका यामिनी राय है। तो यामिनी राय के बारे में हम पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यामिनी राय, तो चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं यामिनी राय या फिर इनको जामिनी राय के भी नाम से भी जाना जाता है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे इनका जन्म। देखो जन्म तो सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं है। तो देखो जन्म तो याद कर लीजिएगा कि 1887 में इनका जन्म हुआ है। अगर यहाँ पर स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल। अगर हम यहाँ पर जिला की बात करते हैं तो कौन सा जिला हो जाएगा? बांकुड़ा जिला हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि गांव की, तो गांव इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, तो बेलियातोड़ में हुआ था इनका जो जन्म हुआ है। बांकुड़ा जिले के बेलियातोड़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कौन से सन में? 1887। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 1 पॉइंट है जो आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो बांकुड़ा जिला का एक प्रदर्शनी में किस चित्र पर इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कौन सा ऐसा चित्र था जो यामिनी राय का था, जो इनके बांकुड़ा जिले की एक प्रदर्शनी में इनको एक चित्र पर पुरस्कार मिला था? वो कौन सा चित्र है? वो सोसाइटी। देखो ये वाला भी चित्र है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ से प्राप्त हुई तथा इनके गुरु कौन थे? देखो यहाँ पर जो इनकी जो शिक्षा प्राप्त हुई थी, इनके पिता ने इनका जो एडमिशन करवाया था, कहाँ पर करवाया था? कलकत्ता कला विद्यालय में कराया था। ठीक है, कलकत्ता कला विद्यालय में कराया था। और यहाँ पर ये इनके, अगर हम गुरु की बात करते हैं, इनके अगर हम गुरु की बात करते हैं तो इनके गुरु कौन हो जाएंगे? A.N. टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, A.N. टैगोर। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट पर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि 1908 में यहाँ पे अध्ययन समाप्त होने के बाद किस व्यावसायिक के रूप में काम किया था? देखो यामिनी राय, इन्होंने जल रंग में भी काम किया है और यहाँ पर इन्होंने तैल रंग में भी काम किया है। ये जो इनकी तकनीक है वो एक टेम्परा है। ठीक है, इन्होंने टेम्परा में बहुत अधिक चित्र बनाए हैं इन्होंने, यामिनी राय ने। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो 1908 में इन्होंने जो समाप्त होने के बाद, जो अध्ययन समाप्त हो गया है, तो यहाँ पे व्यावसायिक के रूप में इन्होंने जो काम किया था वो किस में किया था? छापा कला में किया था। अब छापा उसमें जो छापा कला जो होती है, यानी कि छापा खानों में, जो छापा खाना होता है जिसमें प्रिंटिंग की जाती है, तो उन्होंने रंगीन प्रिंटिंग का सबसे पहले इन्होंने काम किया था। क्योंकि इनको जॉब के लिए इनको चाहिए, तो इन्होंने रंगीन प्रिंटिंग का काम इन्होंने शुरू किया। और कहाँ शुरू किया था? ये कहाँ शुरू किया था? इन्होंने इलाहाबाद में शुरू किया था। यानी कि ये आ गए थे, इलाहाबाद आ गए थे, कलकत्ता से ये जो आ गए थे यहाँ पर, कहाँ आ गए थे? इलाहाबाद में आ गए थे अपनी आजीविका के लिए, यानी कि अपनी जॉब के लिए, क्योंकि पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो जॉब की भी ज़रूरत पड़ती है। तभी इन्होंने एक छापा खाने में इन्होंने शुरू किया था प्रिंट, जो रंगीन प्रिंटिंग कार्ड्स के लिए इन्होंने काम किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर 4 पॉइंट है। अब कलकत्ता में, अब उसके बाद ये यहाँ पर कलकत्ता में जा चुके थे। ज़्यादा इन्होंने कुछ टाइम के लिए काम किया था इलाहाबाद में, ज़्यादा नहीं काम किया था। फिर ये वापस वहाँ पर चले गए थे कलकत्ता में। तो कलकत्ता में यहाँ पे किस तकनीक में छापा खाना में काम किया? तो यहाँ पर इन्होंने जो छापा खाने में काम किया था वो किस में किया था? कास्ट मुद्रण में किया था। तो कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि यहाँ पे कौन छापा कला के भी जाना जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने कास्ट मुद्रण में भी काम किया है। ठीक है, और साथ साथ में इन्होंने जो टेम्परा तकनीक है उसमें भी काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 6 पॉइंट है, यहाँ 5 पॉइंट है कि छापा खाने में काम करने के बाद किस शैली में इन्होंने काम किया, यानी कि इन शैली, उन्होंने जो शैली में काम किया, छापा खाना तो अब ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर उसके बाद ये काम ख़त्म करने के बाद उन्होंने किस शैली में काम किया था? तो वो उन्होंने शैली में काम किया, तैल चित्रण में किया था। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इन्होंने जल रंग, तैल चित्रण में और इवन वुड जो इनग्रेव होता है, वुड मुद्रण में उन्होंने भी ये काम किया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो किस शैली में काम किया है, तो वो यूरोपीय शैली में इन्होंने काम किया है। ठीक है,
किसमें काम किया है, यूरोपीय शैली में काम किया है। तो ये चीज़ पॉइंट क्लियर रखिएगा। तो साथ साथ में बता देते हैं कि जब ये इलाहाबाद से कलकत्ता गए थे तो यहाँ पे कास्ट मुद्रण में इन्होंने काम किया था। छापा खाना में जो प्राप्त मतलब काम करने के बाद, यानी कि ये जो छोड़ दिया, फिर छोड़ने के बाद इन्होंने मतलब ऑयल कलर में और यूरोपीय मतलब कहने का मतलब है यूरोपीय शैली में इन्होंने काम किया था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। 6 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन्होंने व्यक्ति चित्रों के साथ किस शैली में दृश्य चित्रों का निर्माण किया। तो यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर कि व्यक्ति चित्रण भी कि इनके लिए मतलब जो यामिनी राय हैं व्यक्ति चित्रण के लिए भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और उनके साथ साथ यहाँ पर किस शैली में उन्होंने दृश्य चित्रों के लिए निर्माण किया था। तो व्यक्ति चित्रण के लिए यहाँ पर जो काम किया था उन्होंने कौन से दृश्य कौन सी शैली में, तो कौन सी शैली हो जाएगी यहाँ पे, प्रभाववादी शैली। तो जब ये प्रभाववाद शैली से इन्होंने काम किया है तो इसका मतलब क्या है कि ये माने से भी प्रभावित होंगे। ठीक है, तो यानी कि ये इन शैली में इन्होंने दृश्य चित्रण में काम किया है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। और बाकी ये भी बता देते हैं कि ये किससे मतलब हेनरी मातिस के इनके मतलब उसकी तरह मानते हैं। जो बहुत सारे आलोचक जो होते हैं उनको हेनरी मातिस की तरह माना भी जाता है। तो यानी कि ये चीज़ इनका हो गया। ये चीज़ हाँ, किस शैली में, तो प्रभावशाली शैली में। अगर इनके किसकी तरह मानते हैं तो हेनरी मातिस की जो कला है उसकी तरह को माना जाता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये चीज़ क्वेश्चन 7 भी है। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि आलोचकों ने यहाँ पे इन्हें किस यूरोपीय चित्रकार के दृश्य चित्रों के समकक्ष माना था। तो यहाँ पर है, ये भी चीज़ देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे यूरोपीय चित्रकार के जो दृश्य चित्र हैं, यहाँ पे क्या लिख रहा है कि दृश्य चित्रकों ने किसके समक्ष माना है। तो यहाँ पे दृश्य चित्र हैं। तो दृश्य चित्र हैं तो आप लोग भी देखा कि वैन गॉग जो हैं, वैन गॉग को आपने देखा भी पढ़ा भी होगा, इनकी पेंटिंग्स भी देखी होंगी। तो यहाँ पे जो दृश्य चित्र बनाए हैं इन्होंने यामिनी राय ने बनाए हैं, वो किसकी तरह यहाँ पे उनके समक्ष माना है, वैन गॉग के समक्ष माना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाँ देखो मैंने नोट में भी लिख रखा है कि यहाँ पे चित्रकारी के अतिरिक्त ये बंगाल के लोक नाट्य मंच से भी जुड़े थे। मतलब चित्रकारी के साथ आप खुद सोच सकते हैं कि मतलब इन्होंने कांस्य मुद्रण में भी काम किया है, रंगीन प्रिंटिंग कार्ड्स भी बनाए हैं, और इवन यहाँ पर उन्होंने तैल चित्रण में भी काम किया है और टेम्परा तकनीक में भी काम किया है। ज़्यादातर इनको आपको जो चित्र मिल जाएंगे वो टेम्परा तकनीक में मिल जाएंगे, इसको भी याद रखिएगा। बाकी अगर शैली की बात करते हैं, यूरोपीय शैली से भी ये प्रभावित थे। ठीक है, तो यूरोपीय शैली में भी इन्होंने काम किया है। बाकी सब्जेक्ट चाहे इंडियन हो चाहे विषय इनके भारतीय हो, लेकिन काम इन्होंने यूरोपीय शैली में किया है। अब हम बात करते हैं 8 नंबर यहाँ पे, भारत विभाजन के पश्चात कि ये दिल्ली चले गए और दिल्ली में मतलब इसका गठन किया। अब यहाँ पर है, कह रहा है क्वेश्चन कि भारत विभाजन के पश्चात ये दिल्ली चले गए थे। अभी कहाँ चले गए थे, कलकत्ता से इलाहाबाद, इलाहाबाद से कहाँ गए थे, कलकत्ता, फिर वापस चले गए थे, फिर कलकत्ता से यहाँ पे भारत विभाजन के पश्चात ये कहाँ चले गए थे, दिल्ली चले गए थे। और दिल्ली में यहाँ पर किसका गठन किया था, तो इन्होंने किसका गठन किया था, दिल्ली शिल्पी चक्र का गठन किया था। ठीक है, दिल्ली शिल्पी चक्र। और कौन से सन में, 1949 में। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 9 पॉइंट। तो 9 पॉइंट कह रहा है कि यामिनी राय की जो प्रदर्शनी कहाँ कहाँ हुई थी। अब देखो आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट की प्रदर्शनी कहीं ना कहीं तो होंगी, बहुत जगह होंगी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, कलकत्ता में इनकी 1935 में हुई थी। और यहाँ पर बात करते हैं लंदन में, तो लंदन में भी इनकी प्रदर्शनी हुई थी। इवन इनकी जो प्रदर्शनी हुई थी वो न्यूयॉर्क में भी इनकी प्रदर्शनी हुई थी। ठीक है, अगर हम यहाँ विदेश की बात करते हैं तो इनकी न्यूयॉर्क हो जाएगी, लंदन हो जाएगी। ठीक है, अमेरिका में भी इनकी प्रदर्शनी हुई थी। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 11 पॉइंट। देखो 11 पॉइंट में क्या कह रहा है, अच्छा ये वाला रह गया है पॉइंट 10 नंबर। तो 10 पॉइंट की तरफ बात करते हैं यहाँ पे, जो 1950 में इनकी एकल प्रदर्शनी कहाँ हुई थी। अब पूछ रहा है इनकी जो एकल प्रदर्शनी हुई थी, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इनकी जो प्रदर्शनी हुई थी कलकत्ता, लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, यहाँ पर इनकी प्रदर्शनी हुई थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 1950 में इनकी जो एकल प्रदर्शनी हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो ACA आप लोगों ने पढ़ा होगा, गैलरी पढ़ा होगा, आर्ट गैलरी, जो कहाँ पर है,
सभी स्टूडेंट बताइएगा कहाँ पर है ACA आर्ट गैलरी। मैंने देखो आर्ट गैलरी भी लिखवाया है, तो साथ साथ में इसको भी याद रखिएगा। तो ACA गैलरी जो आर्ट गैलरी है वो कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो यानी कि इनकी जो एकल प्रदर्शनी लगी थी वो कहाँ पर लगी थी, न्यूयॉर्क में लगी थी, ACA आर्ट गैलरी में, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे 11 पॉइंट। 11 पॉइंट में कह रहा है कि भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि कब प्राप्त करी, यानी कि कब प्रदान दी। तो आपको बताना है कि इन्होंने मतलब जो क्या कहते हैं पद्म भूषण की उपाधि इन्हें कब मिली थी। तो इन्हें कब मिली थी, 1955 में, यानी कि 1955 में इनको यहाँ पर भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर साथ साथ में ये भी याद रख लेना कि 1967 में इन्होंने डीलिट की भी उपाधि प्राप्त करी थी, ठीक है। 1967 में, हाँ 1967 में इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त करी थी। ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा कि इनका जो पद्म भूषण है 1955 है और 1967 में डीलिट की उपाधि प्राप्त करी थी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हाँ कहाँ के ये प्रथम फेलो निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पर इनको फेलोशिप भी मिली थी। तो यहाँ पर ये कहाँ के ये प्रथम फेलोशिप जो इनको मिली थी कहाँ निर्वाचित हुए थे, तो वो कहाँ हो जाएंगे, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, ठीक है। ये प्रथम थे, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, ये चीज़ हो गया है। चलिए तो ललित कला अकादमी दिल्ली हो जाएगा। अब हम 13 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रांसीसी कला समीक्षक जो है ए हर्वो मैंसिया कि ने इनकी तुलना किस कलाकार से की है। देखो यहाँ पर मैं बता ही रही थी कि यहाँ पर जो मतलब जो है फ्रांसीसी कला जो समीक्षक हैं इनकी जो तुलना करी है। वैसे तो ये अगर हम बात करते हैं जो दृश्य कला की, याद रखिएगा एक एक पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद बता देते हैं कि प्रभाववाद के इन्होंने दृश्य चित्रों से प्रभावित थे और इन्होंने उसका यहाँ पर उन्होंने काम किया था। प्रभाववाद के दृश्य चित्रों से प्रभावित थे, ठीक है। तो इन्होंने उसमें काम किया था, उस शैली में इन्होंने काम किया था। और यहाँ पर जो वैन गॉग के हैं दृश्य चित्रण, कुछ आलोचक उनके समक्ष मानते हैं, किसके, वैन गॉग के समक्ष मानते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि फ्रांसिस कला समीक्षक हैं जो ए हर्वो मैंसिया हैं, तो यहाँ पे तुलना किस कलाकार से करी है, तो यहाँ पे किस कलाकार से करी है, तो हेनरी मातिस से करी है, ठीक है। तो किससे करी है, हेनरी मातिस से, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे 14 पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पर इनको कहाँ का उत्तम छविकार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर है इनको कहाँ का उत्तम छविकार के रूप में जाना जाता है, इनके ऊपर किस अच्छा पहले एक पॉइंट पहले क्लियर करते हैं कि इनको कहाँ का उत्तम छविकार। देखो आप लोग को मैंने बताया था कि उनको यामिनी राय को व्यक्ति चित्रकार के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। किसके रूप में जाना जाता है, व्यक्ति चित्रकार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर इनको जो उत्तम छविकार, यानी कि एक होता है कि छविकार के रूप में जाना जाता है, जो यहाँ पर सबसे अच्छा छविकार के रूप में जाना जाता है, वो कहाँ का जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कलकत्ता हो जाएगा। अब कलकत्ता में इन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे शिक्षा भी ली है, तो सभी लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे उत्तम छविकार के रूप में कलकत्ता के में बहुत जाना जाता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 15 पॉइंट है। यहाँ पे कह रहा है कि इनके ऊपर किस पट शैली का प्रभाव पड़ा। तो सभी लोग जानते हैं कि ये लोक कला शैली से प्रभावित थे। बंगाल की यहाँ पे जो मतलब जो क्या कहते हैं लोक कला से कालीघाट के पट्टचित्र से भी प्रभावित थे, ये तो सभी लोग जानते हैं और इनसे बहुत रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर जो है इनके ऊपर जो किस पट शैली का प्रभाव पड़ा है वो कौन सा हो जाएगा आपका कालीघाट, ठीक है। कालीघाट की पट शैली का इनका प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर ये बता देते हैं कि जो यामिनी राय हैं, तो यामिनी राय में यहाँ पर जो बंगाल की जो जैसे कि अल्पना हो गया, अल्पना, कांथा, लोक जीवन और इनसे ज़्यादा प्रभावित थे और इनसे मतलब संबंधित कला भी बनाई थी, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यामिनी के
चित्रों की प्रमुख विशेषताएं थीं। देखो यामिनी के चित्रों की बहुत ज़्यादा विशेषताएं थीं। देखो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर यामिनी राय से संबंधित, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो एकदम चटक रंग लगाते थे, चटक रंग मतलब शुद्ध रंग, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो शुद्ध रंग होते हैं वो उनको लगाते थे। जैसे कि अगर रेड कलर है तो पूरे रेड कलर में कोई मिक्सिंग नहीं करनी है, कोई एकदम रेड कलर है तो रेड कलर ही लगाना है, तो उनको रेड में कोई वाइट कलर नहीं मिलाना है, कोई ऑरेंज कलर नहीं बनाना है, कोई कुछ नहीं, ठीक है। जो कलर लगाते थे वो एकदम ब्राइट, कोई मिक्सिंग नहीं, कोई अच्छे से कलर लगाते थे। तो वही चीज़ है, तो यहाँ पे चटक रंगों का एकदम प्रयोग किया है, किसने? यामिनी राय ने किया है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर। बाकी तो सभी लोग जानते हैं इनकी विशेषताओं, जैसे कि बड़ी बड़ी आंखें होती थी ज़्यादा। देखो मैंने विशेषताएं नीचे लिख भी रखी हैं, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं बाद में। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे 17 पॉइंट है। तो इन्होंने कब ईशा के जीवन पर आधारित चित्र बनाना भी प्रारंभ किया था? देखो अब ये इन्होंने जो ईशा से संबंधित जो चित्र बनाना भी इन्होंने शुरू कर दिया था। अब कब शुरू कर दिया था? वो 1937 में शुरू किया था। तो इसका मतलब है कि यामिनी राय जो चित्र बनाते थे, ईसा से संबंधित चित्र इन्होंने सबसे ज़्यादा बनाए थे, ठीक है। तो ईसा से संबंधित चित्र जो बनाए थे, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यामिनी राय ने ही बनाए हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 18 पॉइंट। देखो 18 पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पे 1940 में, यानी कि 1940 के बाद इन्होंने किस शैली के पद्धति पर बिल्लियों की विभिन्न स्त्रियों के चित्र बनाए हैं। तो यानी कि इन्होंने जो बिल्लियों के भी चित्र बनाए हैं, अब किस शैली की पद्धति पर बनाए हैं? वो काली घाट शैली, ठीक है। ये चीज़ हो गया है। चलिए, तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके भी प्लीज़ बता दीजिएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है कि कलाकार हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। देखो पहले तो आपको मैं बता देती हूँ, कम से कम मैंने 30 कलाकार आपको पहले से करा चुकी हूँ। बहुत सारे कलाकार हैं मैंने कराया है, समकालीन भी कराया है, आधुनिक काल भी कराए हैं। बहुत सारे कलाकार हैं जो मैं पहले से करा चुकी हूँ। इवन पूरा मैंने बंगाल शैली भी आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है, और जो जो आपके आर्टिस्ट नहीं हुए हैं वो मैं पूरा आपको करा दूँगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप उसको निश्चिंत होकर आराम से पढ़िएगा, उसका मैं रिवीजन भी करा दूँगी। चलिए, तो नोट में यहाँ पे देखो मैं लिख रखा है कि यहाँ पर इनकी सभी आकृतियों में देखो सबसे पहले आपको इनको बड़े बड़े नेत्र मिल जाएंगे, जो मतलब चेहरे से निकले हुए भी होंगे। तो यहाँ पे है गोल पुतलियाँ हैं, और यहाँ पर तथा हाथों पत्ता पैरों पर काष्ठ शिल्पों का भी प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। किसका प्रभाव देता है? काष्ठ शिल्पों का भी प्रभाव दिखाई देता है। देखो यहाँ पर ये भी देखिएगा कि यहाँ पे छाया प्रकाश का अभाव है, यानी कि जो है छाया प्रकाश इन्होंने ज़्यादा नहीं दिखाया है। यहाँ पे इनकी कमी है, इनके चित्रों में कमी दिखाई देती है छाया प्रकाश की। और बाकी तो ये चीज़ मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पे चटकीले रंगों का प्रयोग करा है, एकदम शुद्ध रंगों का प्रयोग किया है, तथा लयात्मक रेखाओं का भी इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। तो लयात्मक रेखाएं हैं, तो यानी कि इनके जो चित्र बने हैं एकदम स्मूथ बने हैं, कोमलता से जो है वो चित्र बने हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि याद रखिएगा, छाया प्रकाश का प्रभाव है, चटकीले रंगों का प्रयोग करा है, यही चीज़ है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 19 कह रहा है कि इनको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी। तो यानी कि इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी थी, और उस फिल्म में क्या नाम है? उस फिल्म का आपको बताना है कि उस फिल्म का क्या नाम है। तो वो कौन सी फिल्म हो जाएगी? पोर्ट्रेट ऑफ ए पेंटर, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी? पोर्ट्रेट ऑफ ए पेंटर, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। देखो ये मत सोचिएगा कि बहुत सारे समकालीन इतने ज़्यादा हैं, आप लोग को देखो पुराना मैटर आप ज़रूर याद रखिएगा। बहुत लोग इसी भ्रम में हैं कि यामिनी राय को बहुत बार पढ़ रखा है, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही लोग रह जाते हैं जो इजी होते हैं छोड़ आते हैं, उसी को इजी वाले ही आप लोग के सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। कभी आप एग्ज़ाम देखना, टीजीटी का जो पेपर होता है वो आपका कौन सा होता है? तो आपका ग्रेजुएशन के लेवल का पेपर आएगा। तो इसका मतलब ये है इतना ज़्यादा आपका ज़्यादा टफ नहीं आएगा। इतना सब लोग जो कह रहे हैं कि ये पढ़ ले, नए के चक्कर में मत भागिए। जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना आप लर्न कर लीजिए। बाकी तो मैंने पूरा यूथ कंप्लीट कराया है, तो उसको आप साथ साथ में करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा, इन्होंने देखो ये भी बता देते हैं, इन्होंने कागज़ गत्ता कपड़ा बर्तनों पर भी चित्रकारी की थी, और तथा टेक्सचर का भी इन्होंने
प्रयोग किया था, यानी कि जो है इन्होंने टेक्सचर का भी प्रयोग करा है और बाकी इन्होंने कागज़, गत्ता, कथा, कपड़ा तथा बर्तनों पर भी इन्होंने चित्रकारी की है। ठीक है, तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कह रहा है कि इनका निधन जो हुआ है वो कब हुआ है। अब इनका निधन है तो सभी लोग जानते हैं इनका जो निधन हुआ है वो कब हुआ है। यहाँ पर 24 अप्रैल को हुआ है और इतना ज़्यादा मंथ तो नहीं पूछेगा, तो बाकी ये याद करना 1972। ठीक है, तो 1972 में इनका निधन हो चुका था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इनका जो टाइम पीरियड हो जाएगा 1887 से 1972। ठीक है, तो यानी कि इनका जो टाइम पीरियड है याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं कि यामिनी राय को इनको क्या क्या कहा जाता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय कला पैगंबर भी इनको कहा जाता है। गांधी ने इन्हें क्या कहा है, राष्ट्रवादी कलाकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। इन्हें भारत का क्या कहते हैं, भारत का पिकासो भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ लर्न कर लीजिएगा। चलिए, तो ये पेंटिंग है। देखो, पेंटिंग्स तो आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे देखो यहाँ पे पेंटिंग्स आप करते हो, तो पेंटिंग्स आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे 3 पुजारिन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर बोल सकते हैं 3 पुजारिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बना है वो कागज़ पर क्या बना है, टेम्परा बना है। तो टेम्परा में इन्होंने काम किया है, तो सभी लोग जानते हैं। तो कागज़ पर टेम्परा बना है। संथाल नृत्य है, तो ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। लास्ट सपर है, तो इससे पहले देखो लास्ट सपर भी आपने MF हुसैन का भी पढ़ा होगा, जो उन्होंने रेड कलर की पृष्ठभूमि में इन्होंने लास्ट सपर चित्र बनाया था। तो यामिनी राय ने भी इन्होंने लास्ट सपर का भी चित्र बनाया है। तो बात करते हैं, यहाँ पे बिल्ली और झींगा है, मिस्र की उड़ान है, याद रखिएगा। बाघ पर रानी, ठीक है, तो बाघ पर रानी है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्वीन ऑन टाइगर, ठीक है, ये भी आपका टेम्परा में ही बना है, तो इसको भी याद रखिएगा। क्रॉस पर ईसा, देखो ये तो सभी लोग जानते हैं कि ईसा से संबंधित यहाँ पे बहुत सारे चित्र बनाए हैं, तो क्रॉस पर ईसा भी ये आपका यामिनी राय का हो जाएगा। बाकी है काला घोड़ा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कुमारी बा शिशु मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुमारी बा शिशु है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये भी आपका टेम्परा में बना है, सॉरी हाँ, कुमारी बा शिशु, माँ व शिशु है, जो आपका किस में बना है, माँ व शिशु, ये आपका बना है कैनवास, ऑयल ऑन कैनवास पे बना है। किस में बना है, माँ व शिशु बना है, ऑयल ऑन कैनवास पे बना है, और ये NGMA में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। ढोलक वादक है, तो ढोलक वादक याद रखनी है, 3 योद्धा हैं, इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ढोलक वादक हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुमारी व शिशु वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं रावण सीता व जटायु। देखो, रावण सीता व जटायु का भी चित्र भी बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर रावण सीता व जटायु, तो सभी लोग कमेंट करके बताइए कि रावण सीता व जटायु का और भी किसी ने चित्र बनाया है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर है पंचवटी में स्वर्ण नृत्य है, पंचवटी में स्वर्ण मृग है, तो मृग वाला ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पंचवटी में स्वर्ण मृग, ऐसे ऐसे मिस्टेक हो जाते हैं, मृग। चलिए, तो पंचवटी में स्वर्ण मृग हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 देखते हैं, यहाँ पे हैंड ऑफ ए संथाल, तो हैंड ऑफ ए संथाल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ठीक ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बताए हैं आप उसको तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो टैगोर बापू हैं, तो इसको भी याद रखिएगा सारे स्टूडेंट। यहाँ पे आपका जो है कृष्ण और बलराम, ये भी इम्पोर्टेंट है। कृष्ण विद गोपीज ऑन बोट, देखो ये तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, बसोहली में बने हैं, आपके राजस्थान में बने हैं। तो यहाँ पे कृष्ण विद गोपीज ऑन बोट है, इसको भी याद रखिएगा। किंग एंड क्वीन, तो किंग एंड क्वीन वाला आपको मैं बता ही रही थी, जो आपका किंग एंड क्वीन जो है वो आपका किस में बना है, टेम्परा में बना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पर माता व शिशु, तो माता व शिशु मैंने अभी ही बताया था कि माता व शिशु जो बना है वो किस में बना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि ऑयल ऑन कैनवास पे बना है, ऑयल ऑन टेम्परा है, कि आपका पेपर ऑन टेम्परा है, तो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि माँ और शिशु जो बना है वो आपका किस में बना है, ऑयल ऑन कैनवास पे बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और साथ साथ में बता देते हैं कहाँ पर है, ये NGMA में है, और कौन से सन में बना है, तो ये 1920 में बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो माता व शिशु है, तो ये याद रखिएगा ऑयल ऑन कैनवास पर है। ठीक है, तो ऑयल ऑन टेम्परा मत करके आइएगा,
ना पेपर ऑन टेम्परा, ठीक है। चलिए, तो तुलसी पूजन है, ये ठीक ठीक है, ज़्यादा नहीं है, संथाल स्त्रियाँ हैं, इम्पोर्टेंट है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे गणेश व पार्वती। गणेश व पार्वती ठीक है, ईसा व मरियम है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे बंगाली स्त्री है, वैष्णव जन्म है, यहाँ पे कृष्ण की भेंट है। और यहाँ पे जो है लास्ट पिक्चर है, तो लास्ट पिक्चर भी इनका है और ये लास्ट पिक्चर भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो बाकी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दबाजी ना करें, बाकी आप लोग अपनी इंडियन पढ़ते रहें, क्योंकि देखो इंडियन में क्यों कह रही हूँ आपसे, लोग से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंडियन पढ़िए, क्योंकि आपके जो नंबर हैं वो 45 मार्क्स आपके इंडियन से ही आने हैं। लोगों ने आर्टिस्ट की वजह से इंडियन बिल्कुल छोड़ दिया है, जो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आप इंडियन बार बार पढ़िए, बार बार उसको देखिए कि क्या है। आप एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार नई चीज़ मिलेगी, तीसरी बार पढ़ेंगे नई चीज़ मिलेगी। तो इसलिए कम से कम उसे 10-15 बार पढ़िए कि अगर यहाँ पर आपके 45 नंबर हैं तो यहाँ पर आप लोग कम से कम 44 नंबर या 43 नंबर तो आप लेकर ही आएँ, ऐसा पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट ये काम कर रहे हैं कि आर्टिस्ट के चक्कर में बिल्कुल इंडियन भूल गए हैं। सबसे पहले आपका टारगेट यही है कि सबसे पहले हमें 45 में से 44 नंबर या 43 मार्क्स हमें कैसे लेने ही लेने हैं। इसलिए आप लोग इंडियन बहुत अच्छे से पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट आर्टिस्ट के चक्कर में भाग रहे हैं, गलती कर रहे हैं आप लोग आर्टिस्ट में भाग रहे हैं ना, आप लोग आराम से कराएंगे। आर्टिस्ट में इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, बस मैं आपको जल्दी जल्दी करा दूंगी, कोशिश करूंगी बहुत जल्दी करा दूंगी। बस सारे आर्टिस्ट का एक बार रिवीजन कर लीजिए कि कैसे कैसे ये कलाकार हैं, इनकी क्या टेक्निक है, कैसे चित्र बनाते थे। बाकी आप लोग तुरंत पहचान जाएंगे। बस आपको बस यही काम करना है। बाकी आप लोग इंडियन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मैं आपसे बार बार यही चीज़ कह रही हूँ। बाकी मैं आपका प्रैक्टिस सेट भी कराना शुरू कर दूंगी, बस कुछ दिन की बात है, बस 4 और 5 दिन की बात है, फिर आपकी लाइव क्लास होने लगेगी। एक्चुअली मैं यहाँ पर घर आई हूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी वो जो है तो थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम हो गई है। बाकी मैं आपको पूरा प्रैक्टिस करा दूँगी, एक एक घंटे की क्लास ले लूँगी। अभी तो छोटी छोटी क्लास हो पा रही है, तो जितना है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पूरा कंप्लीट करा दूँ। बस आप पेशेंस रखिएगा, बाकी मैं पूरा करा दूँगी। बाकी आपने जो तैयारी कर रहे हैं, इंडियन मैंने पूरा ख़त्म करवा दिया है, वो भी आपको थ्योरी में कराया है, ठीक है। पूरी थ्योरी कराई है, पूरी फुल थ्योरी कराई है। तो आप उसको प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो पहले सबसे पहले आप इंडियन को एकदम मजबूत बनाएं, बहुत अच्छा सा बनाएं, ठीक है। चलिए, तो आपकी यहीं पर क्लास ख़त्म होती है। फिर आपका नाइट में क्लास कोशिश करेंगे कि अच्छी क्लास करवा दें, तो आपका 2 आर्टिस्ट करवा दें, ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।